वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। डी ट्रिपल एस बी के जीएस प्रिपरेशन में मैंने पहले ही कहा है कि सिर्फ एनसीईआरटीज़ आपकी हेल्प नहीं कर सकती। एनसीईआरटीज़ के साथ साथ आपको करंट टॉपिक्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्ट, इन सबको लेकर चलना पड़ेगा, तब आपके कहीं जीएस में अच्छे नंबर बनेंगे। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, आपको अवार्ड्स की सारी जानकारी होनी चाहिए, खेल की, पुरस्कारों की, बुक्स की, और लेटेस्ट लेटेस्ट जो अवार्ड्स हो गए, किसी का डिमाइस हो गया, इन सब की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उसी श्रेणी में आज एक वीडियो लेकर आया हूँ, इंडियन सिविलियन अवार्ड्स, और उसमें भी पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स और भारत रत्न एक साथ ही शुरू किए गए थे 1954 के आसपास, 1954 में। ठीक है, तो 1954 में जब इनको स्टार्ट किया गया था तो भारत रत्न और पद्मा अवार्ड को एक साथ स्टार्ट किया गया था। भारत यहाँ पे बात गौर करने वाली ये है कि भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और पद्म विभूषण जो है वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, लेकिन सबकी अपनी अपनी महत्वता है। दोनों ही अवार्ड जो होते हैं वो भारत के नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं, उनके अच्छे कामों के लिए दिए जाते हैं, उनके दुनिया से हटकर जो उन्होंने काम किए उनके लिए किए जाते हैं। समाज में बुराइयों को दूर करने वाले, समाज में अच्छी चीज़ों को पहुंचाने वाले, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उनको सराहना देने के लिए सरकार इस तरह के अवार्ड को हर साल प्रदान करती है। पद्मा अवार्ड की श्रेणी हर साल दी जाती है। आइए इसके बारे में विस्तार से बाइलिंगुअल तरीके से समझते हैं, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। और आपको इसमें बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा। अगर कुछ इंग्लिश में लिखा है तो इसकी हिंदी ज़रूर बताई जाएगी। तो जो ये पद्मा अवार्ड है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इसके बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, कितनी कैटेगरी में बटा है, कैसे दिया जाता है, कि कौन सी कमेटी इसको देती है, किस कमेटी की सिफारिश पे इसको दिया जाता है, कौन इसको देता है, ठीक है, क्या इसके साथ पैसे मिलते हैं या नहीं, या जो भी चीज़ें हैं वो इसके साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है अपना केवीएस। ए और के हमारा इसमें कैपिटल लेटर में रहेगा और कोई स्पेस नहीं है। आप इसको टाइप करके भी टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हो और लिंक के थ्रू भी टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हो। ठीक है, सो पद्मा अवार्ड्स जो होते हैं उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। शुरुआत में एक तीन कैटेगरी में नहीं थे, सिर्फ भारत रत्न और पद्म भूषण और उसके अंदर ही सब कैटेगरीज थी। लेकिन अब 55 के बाद तो इसको तीन कैटेगरी में बांट दिया गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तीनों की अपनी अपनी महत्वता है, तीनों के अपने अपने एरियाज़ हैं और उनके अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है। पद्म पुरस्कार जो है वो भारत रत्न के बाद रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या यानी 26 जनवरी से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी की शाम को घोषित किया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। यानी कि आपके भारत रत्न के बाद इनका नंबर आ जाता है। सबसे प्रोमिनेंट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है हमारे भारत का वो भारत रत्न ही है। लेकिन उसके बाद सेकंड जो हाईएस्ट आ जाता है वो पद्मा अवार्ड्स, और उसमें भी पद्म विभूषण पहले, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पद्मा अवार्ड्स। अब पद्मा अवार्ड्स की थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेते हैं, क्योंकि देखो 2023 में किसको क्या अवार्ड मिला। 2023 में वैसे मैं बता दूं पद्मा अवार्ड्स की हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कि क्या कहानी रही है पद्मा अवार्ड्स की। तो 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, और इस पद्म पुरस्कार में से जो आपका पद्म विभूषण है उसकी संख्या रही है 6, पद्म भूषण की संख्या रही है 9 और पद्मश्री की संख्या रही है 91। तो कुल मिलाकर 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ बिफोर आई स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ पद्मा अवार्ड्स, या उसको मैं फैक्ट में बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा, उसको फैक्ट में बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत इसकी 1954 में हो गई थी। ठीक है, 1954 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी नागरिकों को सम्मान देने के लिए, क्योंकि उनके काम समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इनका इसको हर साल ही दिया जाता है। लेकिन ऐसा कब हुआ जब पद्मा पुरस्कार नहीं दिया गया? तो ऐसे कुछ सन रहे हैं जब नहीं दिए गए। वो 1978 हो गया, 1979 हो गया, 1993 हो गया और 1997 हो गया। ठीक है, 1997, 1978, 1989 और 1979 और 1993, ये चार वो समय थे जब हमारा पद्म पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूशन भारत में नहीं हुआ था। ये तो आपातकाल का टाइम था, तब की बात है। तो ये 1978, तो ये चार ऐसे समय रहे हैं, 4 साल ऐसा रहा है जब पद्मा पुरस्कार नहीं दिया गया। उसके अलावा हर साल पद्मा पुरस्कार को दिया गया है जो नागरिक उसके हक में था। ठीक है, बिना कास्ट, क्लास और किसी भी रेसिज्म को हटाते हुए,
मतलब किसी भी तरह का रेसिज्म किए बिना इस अवार्ड को दिया जाता है। ये नहीं कि उच्च नीची जाति का तो नहीं मिलेगा, नो। ये अवार्ड कर्तव्य को लेकर दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता कि कौन कितने लंबे समय तक काम कर रहा है, इसलिए दिया जाता है कि किसने कितना सर्वोच्च काम किया और समाज में उसका क्या योगदान रहा, देश में उसकी क्या प्रगति में योगदान रहा, तो उसके लेकर ये अवार्ड दिया जाता था। बस 4 बार नहीं दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1954 में पहली बार दिए गए पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण की बात करते हैं, किन किन को मिला था। सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहब गंगाधर खेल और वी के कृष्णा मेनन, इन लोगों को ये अवार्ड मिला था, ठीक है। अब अबाउट पद्मा अवार्ड्स, द अवार्ड्स आर गिवन इन 3 कैटेगरीज। इनको 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पहली कैटेगरी जो सबसे बड़ी होती है और सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो आपका पद्म विभूषण है, फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए इसको दिया जाता है। दूसरा हमारा पद्म भूषण, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस फॉर हायर ऑर्डर, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए इसको दिया जाता है। और तीसरा हमारा पद्मश्री, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस या प्रतिष्ठित सेवा के लिए इसको दिया जाता है। तो 3 कैटेगरी में पद्मा अवार्ड्स बटे हुए हैं और अपने अपने ये देखो सीडी नुमा है, सबसे ऊपर पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। अब किस क्षेत्र में मिलता है पद्म पुरस्कार, हमें पता होना चाहिए भाई। किस, जैसे नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र डिवाइडेड है, एरियाज डिवाइडेड है, वैसे ही इसके भी एरिया डिवाइड होने चाहिए। तो भाई ये एरिया जो इसके जो फील्ड्स हैं, जो एरिया है वो है सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, ईसीटी एक्सेट्रा, यानी सो ऑन, ठीक है। सो ये बेसिक कैटेगरीज है, इसमें ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये तीनों अवार्ड जो हैं इन्हीं कैटेगरीज में बांट दिए जाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, सिलेक्शन प्रोसेस में जो नाम होता है वो एक कमेटी जो है वो प्रपोज करती है इस नाम को, वो कमेटी आगे रखती है इस नाम को, और ये कमेटी का फॉर्मेशन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, पद्मा अवार्ड्स कमेटी। पद्मा अवार्ड कमेटी के थ्रू ही लिस्ट जाती है पद्मा अवार्ड्स की कि भाई इस साल इतने लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिलने वाला है, ठीक है। अब भाई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्रेसिडेंट, अभी हमें पता है कि इसको प्रेसिडेंट ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इस अवार्ड को प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है और द अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजुअली इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल एवरी ईयर। हर साल मार्च और अप्रैल के ईयर में ही इस अवार्ड को दे दिया जाता है। ये हालांकि ये अवार्ड की अनाउंसमेंट 25 जनवरी की शाम को हो जाती है, ठीक है। और लेकिन इसको गणतंत्र दिवस के अवसर पर मान लो इसका अनाउंसमेंट हो जाता है लगभग, और मार्च और अप्रैल में इसको दे दिया जाता है, एक ऑफिशियल अवार्ड सेरेमनी करवाकर इसको दिया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट पद्मा अवार्ड्स जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहला तो ये है कि टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स टू बी गिवन इन अ ईयर शुड नॉट बी मोर देन 120। 120 से ज़्यादा आप पद्मा अवार्ड नहीं दे सकते। हाँ, इसमें मरणोपरांत, एनआरआईज, फॉरनर, ओसीआईज, इनके अवार्ड को नहीं गिना जाता। हालांकि 120 तक मान लो नॉर्मल लोगों को दे दिया, लेकिन अगर मान लो मरणोपरांत लोगों को भी देना है तो उन सारे अवार्ड्स की गिनती इनके साथ नहीं होती, वो अलग से हैं। लेकिन टोटल नॉर्मली 120 से ज़्यादा पद्म अवार्ड्स नहीं दे सकते। और आमतौर पर हम लोग मरने के बाद भी पद्म अवार्ड नहीं देते, बट कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस चक्कर में हमें देना पड़ता है, कभी कभी देना पड़ता है। जैसे इस साल 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, मुलायम सिंह यादव जी उसमें से एक है, ठीक है। द अवार्ड डज नॉट अमाउंट टू द टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स टू द अवार्डीज। अब एक चीज़ याद रखो, इसको उपाधियों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में साफ कहा गया है कि उपाधि धारण करने, उपाधियों का बिल्कुल बहिष्कार कर दिया गया, उपाधियों को ख़त्म कर रखा है। कोई भी इस अवार्ड को टाइटल की तरह यूज़ नहीं कर सकता अपने नाम के आगे, अपने नाम के आगे, अपने नाम के पीछे टाइटल की तरह इस पद्मा अवार्ड की टाइटल को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे संविधान में उपाधियों का बहिष्कार है, उपाधियाँ नहीं यूज़ कर सकता कोई। जैसे पहले उपाधि होती थी ना, श्री श्री 1008, और अब कोई ऐसी उपाधि नहीं ले सकता, श्री श्री पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित ये और वो, ठीक है। तो हम इसको नहीं डाल सकते। तो उसमें क्या है कि उपाधियों का, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई उपाधि नहीं ले सकता आर्टिकल 15 के तहत, ठीक है। तो इसको एक टाइटल के रूप में नहीं ले सकते हम, ठीक है। सिर्फ ये एक अवार्ड है, अवार्ड की तरह ले सकते हैं, मेडल को पहनकर कहीं जा सकते हैं, लेकिन इस टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको टाइटल नहीं बना सकते। अब जैसे सचिन तेंदुलकर जी को मिला था तो उनके लिए ये थोड़ी ना था कि श्री श्री पद्मा पुरस्कार सम्मानित सचिन तेंदुलकर, ऐसे तो कोई नहीं बोलता, वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर जी है, ठीक है।
उसके बाद पद्मा अवार्ड्स इज गिवन टू द सेम पर्सन फॉर द सेकंड टाइम ओनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर आफ्टर द फर्स्ट अवार्ड वाज गिवन। अब मैं हिंदी में समझाऊं, अगर किसी इंसान को दोबारा पद्मा अवार्ड देना है तो उसका पहला मान लो आज किसी इंसान को 2020 में पद्मा अवार्ड मिला, तो अब अगर उसको दोबारा पद्मा अवार्ड कब मिलेगा, 2025 में, जब उसके 5 साल पूरे हो जाएंगे तब उसको दोबारा पद्मा अवार्ड मिल सकता है। ठीक है। अब इसी में मैं आपको एक और फैक्ट बताने वाला था। मान लो किसी एक कैटेगरी में, मान लो साइंस की कैटेगरी में या पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में 2 लोगों को पुरस्कार मिला, तो उन दोनों लोगों का एक ही पुरस्कार गिना जाएगा। ठीक है। इसी वजह से 120 से ज़्यादा पुरस्कार की संख्या नहीं हो सकती। अगर 3-4 लोगों को एक साथ, अभी जोधपुर के 2 भाइयों को, उनका नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, 2 भाइयों को एक साथ पुरस्कार दिया गया है, तो उन दोनों का पुरस्कार एक माना जाएगा। ठीक है। इसलिए टोटल संख्या 120 होती है, 120 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता पद्मा अवार्ड। इसमें एनआरआईज वगैरह और मरणोपरांत वाले नहीं गिने जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट हु वर्क इन पीसीयूएस एक्सेप्ट फॉर द डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर द अवार्ड्स। अब पीसीयूएस यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में काम करते हैं, उनको ये अवार्ड नहीं मिल सकता। लेकिन इसमें एक अपवाद है, डॉक्टर और साइंटिस्ट को इस क्षेत्र के पीएसयूज के क्षेत्र के डॉक्टर और साइंटिस्ट को अवार्ड मिलता है। ठीक है। तो ये था थोड़ा बेसिक आपका, बिल्कुल स्मॉल बेसिक पद्मा अवार्ड्स को लेकर। आई होप आपको पद्मा अवार्ड्स की बेसिक डिटेल्स, हिस्ट्री, जानकारी, कैटेगरी वगैरह समझ में आ गई होगी। इसकी एक छोटी सी वीडियो और लेकर आऊँगा। उस छोटी सी वीडियो में 2023 में जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं कुल 106, उसमें से 6 पद्म भूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत छोटी वीडियो रखूँगा उसको मैं। इसको भी मैंने छोटा रखने की ही कोशिश की है। इसको इग्नोर मत करना, देखना ज़रूर, क्योंकि जो भी हम कंटेंट देखते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं ज़रूर काम आता है, ज्ञान खाली नहीं जाता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए मिशन केवीएस के साथ एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल टू। बाय।